जहां कांग्रेस के सभी नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश अभी भी बरकरार है। दरअसल चंपई सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज चल रहे विधायकों का समूह दिल्ली में डटा हुआ है। जारिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जिससे दिल्ली में नाराज विधायकों की संख्या अब 9 हो गई है। नाराज विधायकों से बात करने के लिए अधिकृत किए गए नेता उमर सिंगर और गुलाम अहमद मीर से बातचीत भी चल रही है। वहीं रविवार को करीब 3 घंटे तक चली बातचीत के बाद भी नाराजगी दूर नहीं हो सकी है। नाराज विधायकों का कहना है कि चुनावी वर्ष भी है और ऐसे में पुराने मंत्रियों के कारण जनता के बीच परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश नेतृत्व से भी उन्होंने नाराजगी जताई है। और झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, ये वही कांग्रेस के विधायक है जिनमें टूट ना हो इसके लिए उन्हें हैदराबाद में पहले रखा गया और इसके बाद अब यही विधायक नाराज हो गए हैं, रूठ कर दिल्ली चले गए हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल कब तक चलेगा झारखंड में? जी रश्मि, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा जिस तरीके से ये प्रेशर पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रहा है झारखंड में, जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, फिर उन्हें ईडी की कस्टडी में लिया गया। राजभवन में 1 तारीख को राज्य में कोई सरकार नहीं थी, 2 तारीख को चंपई सोरेन शपथ लेते हैं। उसके बाद फिर तमाम विधायकों को यहाँ से हैदराबाद शिफ्ट किया जाता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति ना हो। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में इतना वक्त लग जाता है और जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो 12 विधायक कांग्रेस के नाराज हो जाते हैं, क्योंकि पुराने 4 चेहरों को कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाया गया, उन्हें रिपीट किया गया। उसके बाद तमाम विधायक नाराज होकर आपका दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में कल रात तक ये महिपालपुर में एक रिजॉर्ट था, वहां ठहरे हुए थे। लेकिन कल रात में इन लोगों ने वो रिजॉर्ट भी छोड़ दिया और किसी और जगह शिफ्ट हो गए। और अगर हम बात करें इन्हें समझाने की, तो उमर सिंगार और गुलाम अहमद मीर लगातार परसों और कल दिन भर इनसे बैठकों का दौर जारी रहा है। रात में हमारी 2 विधायकों से मेरी खुद पर्सनली फोन पे बात हुई है तकरीबन 11 बजे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो झारखंड नहीं लौटेंगे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है रश्मि कि वो विधानसभा के बजट सत्र में भी शामिल नहीं होंगे। तो इससे ये समझना बिल्कुल आसान हो गया है कि झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन के लिए अभी जो आगे का रास्ता है वो आसान नहीं है। चंपई सोरेन खुद दिल्ली में थे, कल वो रात में लौटे हैं। उन्होंने भी वहां के कांग्रेस आला कमान से बातचीत की है और लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तमाम राजेश ठाकुर भी दिल्ली से कल रात लौटे हैं, तो हालांकि राजेश ठाकुर ने कहा कि नहीं, विधायकों से बातचीत की जा रही है और समझा लिया जाएगा। अनुराग जी, इस नाराजगी के बीच बीजेपी नेता की तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी वहां पर इज्जत नहीं हो रही, आप हमारे साथ आ जाइए। इस बयान को कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, बीजेपी शुरू से कहते आ रही है रश्मि की कांग्रेस के कई विधायक हमारे टच में हैं और ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दावा किया था कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों पर डोरे डालती रहती है और उन्हें बार बार कहा जाता है कि आप हमारे साथ हमारी पार्टी में आ जाए। तो ये राजनीति है रश्मि, ये सब चीजें इसमें आम बात है। लेकिन बीजेपी भी अब अपने तरफ से कर रही है, लोगों को बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तमाम जो विधायक हैं, 8 विधायक कल तक वहां थे, आज एक और विधायक वहां पहुंच गई हैं, तो 9 विधायक एकदम इंटैक्ट है, ऐसा उन विधायकों का कहना है कि हम में कहीं कोई टूट नहीं है और हम सब एक साथ हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक चेहरा नहीं बदला जाएगा, तब तक वो विधायक झारखंड नहीं लौटेंगे। और उनका साफ कहना है कि जब पहले ये बातें हो गई थी कि नए चेहरों को मौका मिलेगा, युवा विधायकों को मौका मिलेगा, तो फिर पुराने चेहरों को रिपीट क्यों किया गया? एक दिन पहले ये डिसीजन ले लिया जाता है। तो इन सब चीजों से ही ये नाराजगी है और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ भी इनकी लड़ाई है। इनका साफ कहना है कि राजेश ठाकुर जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है वो विधायकों की बात नहीं सुनते। जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, वो विधायकों की बात नहीं सुनते। उनके जो पीए हैं वो विधायकों का फोन ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं। तो इस तरीके की समस्याओं से विधायकों को जूझना पड़ता है और अभी इलेक्शन का समय है, तो ये फिर अपनी क्षेत्र में बिल्कुल अनुराग जी, देखना होगा कि मान मनोबल का ये काम कब तक चलता है और कब तक इन विधायकों की नाराजगी दूर होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।